Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on Unit 6, that is Process Construction Materials. Now today's video lecture we will discuss the last topic of this unit is topic 6.3. Now vision mission of the institute. These are the vision of the institute and these three are the mission of the institute. Now next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now course outcome of this unit is identify processed construction materials and these are the PO map from this CO. Now the learning outcome of this topic is select the relevant process construction material for the given type of situation with justification. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic is in this video we will discuss, that is special process construction materials. जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रो वेस्ट मटेरियल देखा हुआ था, वैसे भी कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. नाउ अब हम देखते हैं, मैनी टाइम्स इन इंजीनियरिंग वी हैव टू ऐड एडिटिव्स टू द नॉर्मल अवेलेबल मटेरियल्स in order to modify its property as per requirements and demand of the situation. क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ ऐसे एडिटिव्स ऐड करते हैं जो कि हमारे प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करता है, जो कि रिक्वायरमेंट और डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से आती है. तो इसीलिए हम कुछ स्पेशल प्रोसेस मटेरियल यूज़ करते हैं टू मॉडिफाई दी प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट उसमें अब हम देखेंगे, फर्स्ट मटेरियल है आपका जियो सिंथेटिक्स. जियो सिंथेटिक्स आर द ह्यूमन मेड मटेरियल फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर यूज्ड इन इनहांस एंड मेक पॉसिबल कॉस्ट इफेक्टिव. जियो सिंथेटिक क्या है? एक ह्यूमन मेड मटेरियल होता है जो किससे फॉर्म होता है, जो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं उससे आपका जियो सिंथेटिक मटेरियल फॉर्म होता है. ये क्यों यूज़ होता है? टू इन्हांस एंड जो कॉस्ट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए. दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल बेस्ड पॉलीमर दैट इज़ प्लास्टिक. जो आपका जियो सिंथेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ से बनता है? आपका पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो पॉलीमर होता है उसी से आपका जियो सिंथेटिक मटेरियल मेड होता है. दैट आर बायोलॉजिकल इंसर्ट एंड डू नॉट डिकम्पोज फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी एक्शन. ये जो आपके जियो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ये क्या होते हैं? आपके बायोलॉजिकली इंसर्ट होते हैं और इसे कोई भी बैक्टीरिया और फंगस से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब इट इज़ सेफ फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड फंगी एक्शंस. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जियो सिंथेटिक और वी कैन से यूजेस ऑफ जियो सिंथेटिक मटेरियल्स. इट इज़ यूज टू इम्प्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज़. सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. दैन इट इज़ यूज्ड फॉर डैमेजेस. जो भी डैमेजेस होते हैं कंस्ट्रक्शन में उसको रिपेयर करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉइल स्टेबिलाइजेशन. जो कि जहाँ पर हमको सॉइल स्टेबिलिटी देना होता है वहाँ पे भी हम जियो सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं. दैन यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन. रोड कंस्ट्रक्शन में भी हम जियो सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं. दैन यूज्ड फॉर एरोजन कंट्रोल. जहाँ पे फ्लड जैसे चांसेस होते हैं या फिर सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम एरोजन को कंट्रोल करने के लिए भी जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं. Then to improve slope grade situation such as banks, hills, sites, etc. जो स्लोप ग्रेड सिचुएशन होती है जहाँ पे बैंक्स और हिल्स एरियाज क्रिएट होते हैं तो उसे भी सॉल्व करने के लिए हम जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई जियो सिंथेटिक मटेरियल्स की. अब नेक्स्ट हमारा जो स्पेशल प्रोसेस्ड मटेरियल है वो आपका आर्टिफिशियल टिम्बर. हमने नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टिम्बर्स पढ़ा हुआ था, अब हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल टिम्बर क्या होता है. द टिम्बर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू फैक्ट्री बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस इज टर्म एज आर्टिफिशियल टिम्बर और इंडस्ट्रियल टिम्बर. ऐसा टिम्बर जिसको हम फैक्ट्री में कन्वर्ट करते हैं बाय सम मैकेनिकल प्रोसेस
वो टिम्बर कहलाता है आपका आर्टिफिशियल टिम्बर और इंडस्ट्रियल टिम्बर। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर। फर्स्ट है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पोस्ट। हाउसेस में भी आपका आर्टिफिशियल टिम्बर यूज़ होता है फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ राफ्टर्स, जो राफ्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर कास्टिंग, वहाँ पे आपका आर्टिफिशियल टिम्बर यूज़ होता है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम्स, जो बीम्स के लिए जो हम एक रेनफोर्समेंट के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपका सेंट्री और वी कैन से, तो वहाँ पे भी आपका यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में हम यूज़ करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल्स, पोल्स एंड रेलवे स्लीपर्स। तो ये कुछ यूजेस है आपके आर्टिफिशियल टिम्बर्स के। देन नेक्स्ट स्पेशल प्रोसेस्ड मटेरियल है आपका आर्टिफिशियल सैंड। एक नेचुरल सैंड हमने पढ़ा था यूनिट 2 में, अब हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल सैंड क्या होता है। द सैंड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोन क्रशर आफ्टर द क्रशिंग द नेचुरल स्टोन्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैंड। मतलब ऐसी सैंड जो हम स्टोन क्रशर से क्रश करते हैं, ठीक है, जो भी आपका नेचुरल स्टोन है उसको क्रश किया जाता है क्रशिंग प्लांट में, तो जो सैंड फॉर्म होती है वो कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल सैंड। अब इसके यूजेस देखते हैं हम। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। देन यूज फॉर मेकिंग सीमेंट मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग वर्क, जो भी प्लास्टरिंग वर्क में हम यूज़ करते हैं सैंड, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल सैंड यूज़ की जाती है जो हम सीमेंट मोर्टार बनाते हैं फॉर प्लास्टरिंग वर्क के लिए। देन यूज फॉर फिलिंग इन फाउंडेशन डिज़ाइन। देन यूज्ड एज अ फाइन एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। तो ये कुछ यूजेस है आपके आर्टिफिशियल सैंड के। फर्स्ट आपका हमने जो मटेरियल पढ़ा था वो है आपका जैसे जियो सिंथेटिक्स फाइबर्स और जियो सिंथेटिक मटेरियल्स। इस तरह के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। सेकेंड आर्टिफिशियल टिम्बर, एंड देन थर्ड था हमारा दैट इज आर्टिफिशियल सैंड। नाउ MSBT आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज स्टेट एनी 4 uses of geosynthetics, then define timber and state its uses, and define artificial sand and state its uses. So this type of question may be asked from this topic. Now the summary of this video lecture, क्या पढ़ा हमने, definitions of artificial timber and its uses, and definition of artificial sand and its uses. So these are all about this topic. Thank you.